हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम क्या आप पर्सनल सेशन लेते हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ और पर्सनल सेशन में टैरो, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, रेमेडीज़ सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और वन ऑन वन सेशन बुक करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के एंड में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने उस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और डिटेल्स को फॉलो करके आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि खासकर नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप नवंबर मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जी, नवंबर मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बोर्डम आप महसूस कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है। और देखिए, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपके आसपास एक्चुअली में सब कुछ बढ़िया है, यानी कि कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मन जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी उचाट हो जाता है, हम बिना किसी बात के थोड़े से उदास हो जाते हैं, एक बोर्डम होता है, एक वैक्यूम होता है। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए सन का कार्ड इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि कोई भी इशू, कोई भी मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आसपास देखें तो एक सक्सेस रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, अगेन जिसमें किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक सक्सेस, एक हैप्पीनेस रह रही है। लेकिन सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय के होने के बावजूद भी आपका मन पूरी तरीके से खुश नहीं रह पा रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपकी तरफ से या इन जनरल ही एक डिस्टेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि अगेन आप ही थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप ही थोड़ी सी बैक सीट ले रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से डिस्टेंस आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से आ रहा है। और ये कार्ड कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की भी बात करता है, मिसकम्युनिकेशन की भी बात करता है। तो कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग रह रही है। डीपर लेवल के लिए माउंटेन का कार्ड कह रहा है जो भी इश्यूज हो रहे हैं कहीं मिड नवंबर में आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ा मसला या इशू हो रहा है, मैंने ये कहा कि जो भी हो रहा है आपका मन उसको बहुत बड़ा बना रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ी अड़चन है, मुश्किल है। जो भी हो, कहीं एंड नवंबर में आप खुद को इन एनर्जीज से या तो बाहर निकाल रहे हैं या निकल रहे हैं और कहीं एक थोड़ा थोड़ा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपका वापस आता हुआ दिख रहा है। कहीं थोड़ा सा एनर्जेटिक आप चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, रिलेशनशिप पार्टनर को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, एकदम से कंट्रास्टिंग एनर्जीज आपकी हैं। नवंबर स्टार्टिंग में बहुत लो फील कर रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है, कहीं मोटिवेशन मिसिंग है। और बाय द एंड ऑफ नवंबर ये मोटिवेशन, ये एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट वापस जागता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे मैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के पीछे या तो कोई मेल फिगर है या फिर अदरवाइज भी किसी मेल फिगर का इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है। अब ये मेल फिगर कोई भी हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है या जिनका इन्फ्लुएंस है या जिनकी वजह से आप बेहतर फील कर रहे हैं। और कुछ के लिए आपके ब्रदर, फ्रेंड, फादर, अगेन कोई भी हो सकते हैं। एंड देखिए, एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि
एंड नवंबर में आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, थोड़ा सा बचकाना तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। और इनफैक्ट देखिए, कुछ को मैं ये भी बोलूँगी कि जोश में होश मत खोइएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट मोटिवेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप बहुत सारे डिसीजंस, एक्शन या इनिशिएटिव्स ले लेंगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि भाई उस टाइम तो पता नहीं कौन सी एनर्जी में थे, ये कह दिया, ये कर दिया, अब तो ये करना ही मुश्किल है। तो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, कोई भी इंसान जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे आप डिस्कस कर लें बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस, बड़ा एक्शन, बड़ा इनिशिएटिव लेने से पहले। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो कहीं नवंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से वो भी इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए तो हमने देखा ही कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं कुछ टाइम से, नवंबर स्टार्टिंग में। फिर से कहूँगी, आपके पार्टनर की भी कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड डीपर लेवल के लिए बुक का कार्ड कहता है, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई चीज़ आप उनसे छुपा रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर नॉलेज किसी चीज़ को लेकर गेन करना चाह रहे हैं, या सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, जो भी उनके मन में आपके लिए है इतना आपको बता नहीं रहे हैं। मिड नवंबर के लिए टॉवर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि एक स्पेस या तो वो अपने लिए चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और कहीं एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको लगेगा कि वो क्रिएट कर रहे हैं। मैंने हेल्दी कहा, बट आपके नज़रिए से देखें तो आपको ऐसे लग सकता है कि आपके और उनके बीच में एक दीवार सी वो क्रिएट कर रहे हैं। उनके नज़रिए से देखें तो वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं फिर से मैं कहूँगी, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ें चाह सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी मिड नवंबर में रह सकते हैं। लेकिन एंड नवंबर में आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी एग्रेसिव तरीके से, मैंने ऐसे एग्रेसिव मतलब बड़े जोश से वो एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है आपके साथ कैंसेरियंस आपके पार्टनर वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, और कहीं ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, फ़न, मज़ा, मस्ती आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग के लिए टू ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हैं उसके हिसाब से भी ये टू ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड यही कहता है कि एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। अब देखिए, रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा। अगेन, आप लोगों की एनर्जीज़ देखें तो आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं एक सीक्रेटिव सी भी एनर्जीज़ रह रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि गैप तो आएगा ही आएगा, और डीपर लेवल के लिए नो का कार्ड कहता है अगेन आप दोनों में से कोई एक उतने इंटरेस्टेड नहीं रह रहे हैं, और हमने आपके कार्ड में देखा कि आपकी एनर्जीज़ रह रही हैं। मिड नवंबर के लिए बेड का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हुए दिख रहे हैं। कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनर के साथ ही कंफर्ट मिलता है जब दूसरा जन नहीं होता है, यानी कि आप दोनों में से जो भी इस एनर्जी में है उसको ऐसा लग सकता है जब तक दूसरा जन नहीं होता तब तक वो कंफर्ट नहीं होता है, तब तक वो एक सेफ नहीं फील करते हैं, और बहुत एक डिज़ायर, बहुत एक चाह दूसरे जन की इस टाइम पीरियड में रह सकती है। और जिसके भी मन में ये चाह है वो दूसरे जन को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिटरली जैसे होता है ना, बैक कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं एक्सप्रेस भी हो सकता है कर रहे हैं, और एक्सप्रेस ना भी कर रहे हो तो एक्शन से कहीं सामने वाले का साथ चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हैं जो बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर महसूस कर रहे हैं पार्टनर के लिए, तो आप बहुत कन्विंस कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको परस्यू कर सकते हैं, लिटरली रिलेशनशिप के लिए बैक कर सकते हैं। और अगर ये पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा मुझे पार्टनर की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं
किसी की भी हो सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि बेक कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। इन अनदर वर्ड्स एक बैलेंस आप दोनों के बीच में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक जन ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है, दूसरा जन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है, और ये रूट कॉज होती है इश्यूज़ की, मसलों की, प्रॉब्लम्स की। तो बैलेंस ज़रूर लाने की कोशिश करें। एंड नवंबर के लिए एंकर का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोग सोचेंगे, बात करेंगे, एंड इससे रिलेटेड चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज़ हैं। कहीं आपको ऐसे लग सकता है या तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं, या फिर जो भी आप दोनों के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है कैंसेरियंस, वो ठीक नहीं हो रहा है। अगेन कहूँगी अनफेयर हो रहा है, जस्टिफाइड नहीं है। तो कहीं चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो भी सकती हैं एंड नवंबर में, या मैं कहूँगी ठीक होंगी, लेकिन फिर भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा नहीं बदलते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नवंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।